नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा के चौथे चरण का मतदान 13 मई यानी कल 13 मई सोमवार को होगा। देश के 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। 3 चरण में मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 13 मई सोमवार 2024 को होना है। इसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौरान मतदाता 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जानिए किस राज्य की कितनी सीटें और कौन सी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य की 96 सीटों पर सोमवार यानी 13 मई को चुनाव होना है। इस दिन मतदाता 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को आएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट पर 13 मई को चौथे चरण के लिए चुनाव का प्रचार शनिवार शाम को समाप्त हो गया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को 25 लोकसभा सीट पर और सभी 175 विधानसभा सीट पर भी चुनाव है। लोकसभा चुनाव के इस चौथे चरण में आरक्षण, तुष्टीकरण नीति, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए रहे। इन दिग्गजों का होगा फैसला। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज उत्तर प्रदेश, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार, नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर पश्चिम बंगाल, भाजपा के पंकजा मुंडे बीड़ महाराष्ट्र, AIAM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिला कड़प्पा चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा खीरी उत्तर प्रदेश सीट से हैट्रिक बनाने की जुगत में है। उनका बेटा 2021 में लखीमपुर हिंसा कांड में आरोपी भी है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा भी पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से फिर से सांसद पहुंचने की प्रयास में लगी हुई है। उन्हें प्रश्न पूछने के बदले नकद लेने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इन राज्यों में कल वोटिंग होगी। तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट श्रीनगर पर सोमवार को मतदान होगा। भाजपा नीत राजग NDA के इन 96 लोकसभा सीट में से 40 से अधिक वर्तमान सांसद अभी मौजूद हैं। 40 वर्तमान सांसद अभी लड़ रहे हैं इस 96 सीट पर। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 175 सीट पर भी मतदान होगा, विधानसभा सीट पर। राज्य में YSRC, कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन और राजग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राजग में भाजपा चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी शामिल है। किन प्रचार में विवादित बयान भी हावी रहे इस बार काफ़ी। इस चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के बारे में दिए गए बयान, नस्ली और त्वचा का रंग संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों पर हिंदू विरोधी होने तथा लूट और तुष्टीकरण में लगे रहने एवं वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी के टेम्पो में नोटों की गड्डियां भरकर भेजने संबंधी बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान एवं आरक्षण की रक्षा करने के मुद्दे पर अपना आक्रामक तेवर भी दिखाया और
आक्रमण जारी रखा। अंतिम प्रचार में झोंकी ताकत योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कन्नौज और कानपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जबकि सपा ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा के निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से कड़ा चुनावी मुकाबला है, जबकि उन्नाव में निवर्तमान सांसद साक्षी महाराज का सपा की अनु टंडन से टक्कर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस से मांग की थी कि पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि उसने अंबानी और अडानी मुद्दा उठाना क्यों बंद कर दिया, जैसा कि उनके शहजादे करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कोई सौदा कर लिया है। इसमें पटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी को सीबीआई या ईडी से इस बात की जांच कराने की चुनौती दी कि अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को काला धन भेजा है या नहीं। उन्होंने यह कहते हुए उपहास उड़ाया कि क्या वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि वे टेम्पो में पैसा भेजते हैं। पित्रोदा ने उनके बयान पर भाजपा द्वारा कांग्रेस को घेरे जाने के बाद उसी दिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए मोदी ने 5 मई को कहा कि मुसलमान अब समझते हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन उन्हें प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब यह समुदाय भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर उनसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने लगा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आंधी आ रही है और नरेंद्र मोदी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। श्रीनगर में भी वोटिंग है और 4 जून को मतगणना है। बिहार में बेगूसराय, उजियारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को मतदान है। इन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में से 3 सीट बेगूसराय, उजियारपुर और दरभंगा में वर्तमान में भाजपा के पास है। दरभंगा और मुंगेर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग रैलियों के बाद राजग इन सीट पर जीत को लेकर आशावादी है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता गा सैयद रहुल्ला मेहदी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से युवा नेता वहीद पारा मैदान में है। अपनी पार्टी ने अशरफ मीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आम चुनाव के अगले 3 चरण के लिए मतदान अगले 3 चरण जो बचेंगे उसके लिए मतदान 20 मई, 25 मई और 1 जून को होना है। मतगणना 4 जून को होगी। भी तो कि अब भी जो 96 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें वर्तमान में भाजपा के 40 एमपी हैं, 40 सांसद हैं और तीसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत था वो 65.68% था, 65.68%। देखना यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें वो अपने 10 साल के में किए गए विकास कार्यों के बारे में या कुछ इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं जो कि जनता के लिए लाभकारी हो या उन्हें पता चले कि हाँ 10 साल में इन्होंने ये किया। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आरक्षण, इन सारी चीज़ों को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही है। देखिए चौथे चरण के चुनाव में कितना प्रतिशत वोट पड़ता है और फिर बाकी बचे 3 चरणों में कितना प्रतिशत पड़ता है। चूँकि बीते 3 चरणों में बहुत कम प्रतिशत वोट पड़ा और चौथे चरण में देखिए क्या होता है। तब जो भी हो 4 जून को पता चलेगा। धन्यवाद।